आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार। समस्याओं और चुनौतियों के बीच सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन का फलसफा है। इस समय कोरोना संकट के कारण भारत सहित दुनिया के तमाम देश एक अलग ही परेशानी में हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने परेशानी ज्यादा बढ़ा दी है। बहुत तेजी से ये फैल रहा है और ये हम सब से आग्रह भी कर रहा है कि अगर हम कोविड नियमों का पालन करें तो शायद ये हम तक नहीं पहुंचेगा। ये अदृश्य शत्रु है और जब तक हम लापरवाही नहीं बरतेंगे तब तक हम संक्रमण से बचे रहेंगे। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ गीता कंपानी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर गीता के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं से भी बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767 और हमारा फोन नंबर है 011233144444। डॉक्टर गीता, देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ इस पर नए शोध आ रहे हैं और शायद यही रिसर्च हैं जो इससे लड़ने में हम सबके लिए सहायक साबित हो सकते हैं। जो नई जानकारी आई है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो इसके लक्षण हैं, ओमाइक्रॉन के जो लक्षण हैं, उनमें एक चीज साफ है कि इससे संक्रमित होने वाला व्यक्ति में लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट की समस्या नहीं आएगी। क्या है इसके लक्षण अब तक के रिसर्च के आधार पर, बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, इसके लक्षण जैसे पहले कोविड था उसकी सिविरिटी नहीं है, तो देखा जा रहा है कि लक्षण बल्कि घर तो हमने कोविड-19 में वो नहीं पाई जा रही है, लेकिन इसकी ये इंडिविजुअल्स में फैलता जल्दी है। खासकर जो बाहर की लिमिट नहीं है हुई है। जी हाँ, इस पर एक और रिसर्च आ रही है कि विदेशी जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि एक ढंग का एंटीबॉडी कॉकटेल या वैक्सीन का कॉकटेल जो है इस पर प्रभावी साबित हो रहा है। क्या कहेंगे उस पर आप? ये इसके बारे में मैं रिसर्च बताएंगी क्या होता है, क्योंकि अभी जल्दी है इस पे कुछ कहना, तो आगे चल के ही हम इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। जी हाँ, भारत में जो लेकर खबरें चल रही हैं डॉक्टर गीता की दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या इस नए वेरिएंट की बढ़ती जा रही है, इसको लेकर देशवासियों में चिंता बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आसपास के लोग इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ये चूंकि अखबारों में या टेलीविजन माध्यमों से ये जानकारी दी जा रही है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है, तो लगता है उन्हें कि अब उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया है इस वेरिएंट से। वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? देखिए, ऐसा है, इतना भी जल्दी नहीं फैल रहा है। टोटल हमारी कंट्री में इस समय देयर आर 93 केसेस। तो दुनिया भर में 500 से ज्यादा केस हो गए, तो ये फैल रहा है। लेकिन जो इसके संक्रमण से बचने के तरीके जो फेस मास्क डालना है, हैंड सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग है, और इसके संक्रमण बचने के और कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो तो लेकिन कुछ हमारी कंट्री में पाए गए जिनमें ट्रांसमिशन नहीं भी है, तो अभी वो केसेस
100 के करीब है भारत में। तो देखिए ये विदिन अ वीक काफी केसेस बढ़ गए। जी, जब कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के कारण देश भर में कोहराम मचा रही थी, उस समय से ही कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है। अप्रैल और मई का वो भयावह महीना था जब देश ने दूसरी लहर का कोहराम देखा था। उसके बाद कहा जा रहा था कि अक्टूबर के आसपास तीसरी लहर आएगी, जिसका प्रभाव ज्यादातर बच्चों पर पड़ेगा। अक्टूबर भी बीत गया, नवंबर भी बीत गया और दिसंबर के शुरुआत में इस नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गीता, जो अब तक शोध इस पर आया है या फिर जो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितना घातक है ये? बहुत तेजी से संक्रमण फैल सकता है, ये बात एक सामने आई है, लेकिन अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है बात? देखिए, तो ये वेरिएंट है, लेकिन इतनी नहीं है। तो हॉस्पिटलाइजेशन कम है, ज्यादा पाए जाते। ऐसे में जब ये भारत में ठंड का मौसम चल रहा है, देश के कई हिस्सों में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। ज्यादातर लोगों को इस मौसम में कोल्ड होने की समस्या होती है। जो फ्लू है वो भी ज्यादा लोगों को परेशान करता है। ऐसे में अब चूंकि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल की समस्या नहीं देखी जा रही है, बहुत ज्यादा तेज बुखार भी नहीं हो रहा है, तो लोग कैसे समझ पाएं कि उन्हें कॉमन फ्लू हुआ है या फिर ये नए वेरिएंट के लक्षण हैं? देखिए, कॉमन कोल्ड है, उसके सिम्टम्स ओमाइक्रॉन से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। ये हो सकता है कि अगर आपके या पेशेंट के, तो आपको चांसेस हैं कि आप वही इन्फेक्शन हुई होगी। तो या तो आप किया जाता है उसके लिए, या किसी तो तब आप कहा जा सकता है, अगर कॉमन फ्लू के जैसे ही है। जी हाँ, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि चाहे कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट आ जाए, लेकिन जो कोरोना से बचने के उपाय हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। आप जहां भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, चाहे वैक्सीन का प्रभाव कम हो ज्यादा हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से बढ़िया मास्क लगाते हैं तो फिर बचाव बहुत हद तक संभव हो जाता है। जब भी बात हम अच्छे मास्क की करते हैं तो या तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क, या अगर आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं तब आपको भीड़ भाड़ वाली जगह में 2 मास्क लगाने की आवश्यकता होती है। कपड़े वाले मास्क में एक समस्या ये होती है कि लगातार अगर आप उस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार उस मास्क को आप धो रहे हैं, तो उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। डॉक्टर गीता, मास्क जो है वो बहुत बढ़िया सुरक्षा कवच है, चाहे कोई भी नया वेरिएंट कोरोना का आ जाए। इस समय किस तरह का मास्क ज्यादा प्रभावी है? क्या कपड़े का एक मास्क नए वेरिएंट से बचने में सक्षम है? कपड़े का मास्क भी सकता है, लेकिन बेस्ट मास्क N95 मास्क ही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो कपड़े का मास्क है वो बेहद प्रभावी हो सकता है जब आप उसको सही से इस्तेमाल करें, और इस बात का खास ख्याल रखें कि मास्क गंदा ना हो, और गीला मास्क भी कई बार बहुत ज्यादा परेशानी और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर गीता, आप क्या कहेंगे, इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, गीला मास्क, और उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो मास्क लोग डालते हैं, वो मास्क को नाक के ऊपर नहीं डालते हैं, वो मास्क को ऐसे डालते हैं जैसे वो नाक और मुंह दोनों को कवर नहीं कर रहा है। तो जो भी मास्क आप करिए वो नाक मुंह को तरह चाहिए और साइड से भी बंद होना चाहिए, जैसे 95 मास्क होता है। अगर वो साइड से एयर उसका लीक हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा जी, नया वेरिएंट जो है ये जो है हमें कितना प्रभावी रहेगा और जो है इससे बचने क्या उपाय है जी, और कैसे पहचान हुई इसकी? सबके जहन में एक ही सवाल है डॉक्टर गीता की, जो कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, क्या इस नए वेरिएंट से बचाव में उसकी कोई भूमिका होगी और कैसे इससे सुरक्षित रहा जा सके? देखिए, ये जो नया वेरिएंट आपको केसेस आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको आइसोलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे वो केसेस का पता चलता है, उनको होम आइसोलेशन करना और उनसे मास्क डाल के रहना घर में, और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बचाव के उपायों के बारे में हमने कार्यक्रम में पहले ही बताया कि जो कोविड नियम हैं उनका पालन करते रहिए, और जहां भी जाइए कोविड नियमों का अगर आप पालन करते रहेंगे तो कोरोना के नए वेरिएंट से भी आप बच सकते हैं। डॉक्टर गीता, अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो ब्रिटेन में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अफ्रीकी देशों से इस वेरिएंट की शुरुआत हुई। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं जिनमें कि दर्शक स्टेडियम्स में आ रहे थे, अब उनको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुछ मैचों को भी रोक दिया गया है ताकि ये संक्रमण के मामले न बढ़ें। ऐसे में भारत को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और खासकर देशवासियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में वो कौन-कौन से उपाय करने चाहिए ताकि देश में संक्रमण के मामले न बढ़ें और घर परिवार सुरक्षित रह सके? देखिए, हमारे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, खासकर जो ऐसे देशों से आ रहे हैं जहां ये वेरिएंट पाया जा रहा है या जहां ये इन्फेक्शन बहुत होती है, उनको या तो आइसोलेशन किया जाए या उनकी टेस्टिंग हुई जाए, फिर ही वो आए, या उनको क्वारंटाइन किया जाए, कुछ दिन के लिए ऑब्जर्व किया जाए। दूसरा, बाकी जो जब इन्फेक्शन हमारी कंट्री में सस्पेशन है, टेस्टिंग होनी चाहिए इस वेरिएंट के लिए, और जो टेस्ट पाए जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाए। वही है ट्रेस, टेस्ट एंड आइसोलेट। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास में कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा से आया है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये पता करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने अपना आरटी-पीसीआर जांच करवाया है, जांच की रिपोर्ट क्या है, और कोशिश करें कि 1 सप्ताह या 10 दिन तक उनके नजदीक संपर्क में आने से बचें। यही सबके लिए इस समय ज्यादा लाभकारी है। ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो बच्चों की जो वैक्सीन सर, जो बीच में जायकोडी है उसका भी परीक्षण बोल रहे थे कि कंप्लीट हो चुका है जी। सर। अभी ये जो ICMR जो और NIV जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के सर, इनका डेटा सर बीच में आया था कि डेल्टा वेरिएंट से 62 या 65% बच्चे सर इन्फेक्टेड हुए थे, बाधित हुए थे जी। तो सर ये बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो डिले क्यों हो रही है? जी डॉक्टर गीता, ये जानना चाहते हैं कि बच्चों का टीकाकरण अभियान क्यों अब तक शुरू नहीं हो पाया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अभी वो कह रहे हैं कि जल्दी ही बच्चों का टीकाकरण शुरू करेंगे, बट क्यों नहीं हो पाया है? ये होना चाहिए था, क्योंकि जो ट्रायल्स हैं वो हो चुके हैं कि बच्चों में भी वैक्सीन सेफ है और यूज की जा सकती है, तो टीकाकरण शुरू होना चाहिए था। बूस्टर डोजेस भी शुरू होनी चाहिए थी, तो अभी दिसंबर में उम्मीद है शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर गीता, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, जब से ये नया वेरिएंट आया है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि मौजूदा कोविड वैक्सीन का इस पर कितना प्रभाव होगा, ये अब तक स्पष्ट नहीं है।
जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, अब वो शंका में आ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अब वैक्सीन की डोज लेकर क्या फायदा, अब ये नया वेरिएंट है, इस पर प्रभाव है नहीं है, ये कारगर है या नहीं। जो इस तरह की शंकाओं में घिरे लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? नहीं, आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये इस वेरिएंट के भी इफेक्टिव है। जो डबल वैक्सीनेटेड, जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन की डोजेस लगाई हुई थी, उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो रही है। तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वैक्सीन बहुत जरूरी है और कोविड टीका जरूर लें। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो इसके 2 तरीके हैं। आप कोविन पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाइए और वहां पर आप अपने लिए टीका ले सकते हैं। आप दूसरों को प्रेरित भी करिए, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य भी है कि समाज और देश को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। झारखंड से दिवाकर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी 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 जी, अपना सवाल पूछिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों के लिए कितना हानिकारक है, इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दें। ओमिक्रॉन से संबंधित सवाल, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। कोई और सवाल है आपका? उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। कई तरह की शंकाएं सही में डॉक्टर गीता लोगों के जहन में हैं, और जब तक कि पूरी तरीके से जानकारी सामने नहीं आ जाती है, तब तक आप लोगों को क्या सलाह देंगी? देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है जिनकी, तो उनको आइसोलेट करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे हम कोविड-19 में भी शुरू में कर रहे थे, दैट ट्रेस करिए, टेस्ट करिए और आइसोलेट करिए। दीज आर द 3 मेन वेज कि आप कॉन्टैक्ट्स को आप जो संक्रमित लोगों हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको आइसोलेट करिए। इसी से आप संक्रमण फैलने में को रोक सकते हैं। तो बाकी जो संक्रमण फैलने के लिए जो उपाय हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन, वो तो सेम रहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस बाय टेस्टिंग एंड आइसोलेटिंग द केसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद सर नमस्कार। डॉक्टर साहब की मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सर माध्यम से ये अच्छा प्रोग्राम चलाया गया। तीनों सभी मतलब न्यूज रीडरों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर। जी, और बहुत सर शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ जी, हाँ, तो मैं सर्दी का मौसम सर 2 दिन से ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है जी। तो इसमें सर अपनी दैनिक दिनचर्या में इसे मास्क को लगाना अति आवश्यक है जी। लेकिन इसके में दैनिक दिनचर्या में और पब्लिक क्या बदलाव करे, और खान पान में जो अपना कुछ बदलाव अच्छे पौष्टिक आहार में क्या ले, डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा, कृपा करके बताएं। धन्यवाद। जी डॉक्टर गीता, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है। देखिए, खान पान में कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है। जो गिलों का आता है, तुलसी का आता है, ये हानिकारक नहीं है। आप इनका खास पाउडर कोई लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डाइट खाइए, जो सब्जी खाइए, दाल खाइए, जो होलसम डाइट है, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, ये खाइए। और डाइट में आपको कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है। और जो प्रिकॉशंस आप पहले कोविड के लिए ले रहे थे, वही आप लेते रहिए। डॉक्टर गीता, एक और यहाँ पर व्यवहारिक सवाल है कि जब से तीसरी लहर की आशंका की बात होती रही है, सबसे ज्यादा बच्चों पर खतरा बताया जाता रहा है। सर्दियों के मौसम में बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। ऐसे में क्या उनका भी टेस्ट करवाना जरूरी है अगर उनमें सर्दी जुकाम के लक्षण सामने आए तो? डेफिनेटली, अगर उनमें सर्दी जुकाम के लक्षण आए तो उनमें टेस्ट कराना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यही हो रहा है कि कितने लोगों को ये लक्षण आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग लोग नहीं करा रहे हैं फॉर आरटीपीसीआर, जितना पहले टेस्टिंग हो रही थी। तो इसलिए बहुत सारे केसेस मिस हो रहे हैं। जी,
कुशीनगर उत्तर प्रदेश से संगम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगम जी, स्वागत है आपका। नंद जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्ते। जी डॉक्टर साहब को मैं आपको पहले धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा जिनने काम कर और दिनों रात काम करके और 100 करोड़ 136 करोड़ आज का आंकड़ा है और वैक्सीन लगवाई आपने इतना मेहनत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अपना सवाल पूछिए। जी आज मेरा 2 सवाल है आज का कि जो हमारे देश में इस समय वैक्सीन चल रही है, दोनों जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कितने प्रतिशत तक प्रभावी है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि हम यदि कोविड के दोनों खुराक ले रहे हैं तो पहली खुराक में क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि पहली खुराक में खांसी बुखार हो जाती हैं और दूसरी खुराक में ऐसे कुछ नहीं होती है, ऐसा क्या होता है? जी डॉक्टर गीता। तो मुझे इनका सवाल क्लियर नहीं था, सुनाई नहीं दे रहा है। पहला सवाल ये है कि कोविड की वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, ये कितना प्रभावी होगा नए वेरिएंट पर? अगर ये वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो इनको संक्रमण अगर हो भी तो सीवियर नहीं होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगी। चांसेस हैं कि सीवियर नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। इनका दूसरा सवाल ये है कि वैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद कई तरह के साइड इफेक्ट जैसे कि बुखार और शरीर में दर्द की समस्या आ रही है, लेकिन दूसरी डोज के बाद ये दिक्कत नहीं होती है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। चांसेस हैं कि किसी भी डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कई लोगों को दोनों डोजेस के बाद भी थोड़ा सा लोकल टेंडरनेस या दर्द होती है साइट ऑफ इंजेक्शन पे, और हल्का फुल्का बुखार या जोड़ों में दर्द 24 to 48 आवर्स तक रहता है, जिसके लिए वो पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात फिक्र करने वाली बात नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि पहली डोज के बाद हुआ दूसरी डोज के बाद, ये किसी भी डोज से हो सकता है, दोनों डोज से भी हो सकता है। दिल्ली के गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मवीर जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरे एक बहुत पुरानी जिज्ञासा चली आ रही है, जिनके पास कुछ भी अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं है, जो बेचारे रास्ते में रहते हैं, रेन बसेरों में रहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिनको उनका भी टीकाकरण पूरा हो जाए और वो भी इस जो टीकाकरण से लाभ उठा पाए। इसके बारे में कुछ आप अपना सहयोग देंगे? जी डॉक्टर गीता। देखिए, जो भी अभी वैक्सीनेशन चल रहा है वो आधार कार्ड से लिंक ही चल रहा है, तो आधार इतना जरूरी है वैक्सीनेशन के लिए। जी हाँ, और सरकार ने कई तरह की नई योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें हर घर दस्तक अभियान है। उन लोगों के लिए जो चल फिर नहीं पाते हैं, बिस्तर पर ही रहते हैं, गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, उनके पास टीकाकरण की एक टीम जाती है घर पर और उनका आकलन करती है और फिर कोविड टीका लगवाती है। जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए भी सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द उनके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वो लोग जो हैं वो टीकाकरण केंद्र पर जाएं, वहां पर संपर्क करें, वहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है संपूर्ण टीकाकरण, और इसका मतलब ये हुआ कि देश के हर एक व्यक्ति को टीका लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर गीता, अगर कोरोना के नए वेरिएंट की बात करें या फिर जो पहले से वेरिएंट मौजूद हैं, भारत में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के कितने मामले आ रहे हैं, इस पर क्या कहता है आपका अनुभव? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि दोनों वैक्सीनेशन के बाद भी? जी, दोनों वैक्सीनेशन के बाद भी हमने केसेस देखे हैं जिनको इन्फेक्शन हुई है, फीवर हुआ है और आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी हुए हैं, लेकिन उनमें जो इन्फेक्शन हुई है वो सीवियर नहीं हुई है, माइल्ड इन्फेक्शन हुई है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार रहा है, खांसी जुकाम हुआ है, खासकर अगर वो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए और वो ठीक हो गया है जल्दी पैरासीटामोल से, कोई एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, निमोनिया में नहीं फैला है। एक और रिसर्च सामने आई डॉक्टर गीता की, जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ उसके बाद उन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है, उनकी इम्यूनिटी दूसरों की अपेक्षा ज्यादा पाई गई है। क्या कहेंगे आप?
मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि ये तो एंटीबॉडी लेवल्स ही बता सकते हैं कि इम्यूनिटी ज्यादा है कि नहीं है। बिना एंटीबॉडी टाइटर के आप ये नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी ज्यादा है। तो जो संक्रमण होता है उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है इन्फेक्शन के बाद, वो 8 to 10 वीक्स रहती है। तो उसके बाद ही हम इम्यूनाइजेशन एडवाइस करते हैं आफ्टर 8 वीक्स। जी बिल्कुल, सरकार के इस पर नियम भी है कि कोरोना संक्रमण अगर किसी को हो गया है तो 8 से 10 हफ्तों के बाद ही वो वैक्सीन ले। उत्तर प्रदेश के मेरठ से श्याम वीर जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये है जी, मुझे 8 महीने हो गए दोनों वैक्सीन लगवाए हुए जी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ इनका जो मतलब कितने दिन तक प्रभावी रहती है वैक्सीन? जी डॉक्टर गीता, क्या सवाल है इनका? 8 महीने पहले इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है, कितने समय तक वो प्रभावी रहेगी? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक बूस्टर डोज में का सरकार ने कुछ किया नहीं है कि बूस्टर डोज लगानी चाहिए। तो कितनी देर तक प्रभावी रहेगी, इसका अभी तक कुछ हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि जितने हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोगों को मार्च में सेकेंड डोज लग चुकी थी। तो अभी सबको हमें 7-8-9 महीने हो गए हैं लास्ट डोज लगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट बूस्टर डोज का अभी कुछ हुआ नहीं। जी हाँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सतीश कुमार जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मैं तो डॉक्टर को धन्यवाद करूंगा कि आपने 100 करोड़ वैक्सीन में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल। सतीश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, सतीश जी से हमारा संपर्क। जी सतीश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा ये सवाल था कि ये जो बच्चों का वैक्सीन जो कब तक तैयार हो जाएगी, कब तक बच्चों में ये लगना शुरू हो जाएगी, मेरा ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, वो क्या बच्चों पर कितनी असर करेगी? क्या बच्चों को पड़ सकती है क्या तीसरी लहर? इन दोनों ही प्रश्नों पर हमने इस कार्यक्रम में चर्चा कर ली है सतीश जी, और अब समय नहीं है कि इस पर और चर्चा की जा सके। डॉक्टर गीता, चलते चलते आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए, अभी सरकार जल्दी ही बच्चों की वैक्सीनेशन भी करने जा रही है और बूस्टर डोज भी करने जा रही है। तो किसी को भी संक्रमण हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, तो सबको ही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर गीता बता रही हैं कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, कोविड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, और अगर आपने अब तक टीका नहीं लिया है तो जरूर टीका लीजिए, क्योंकि टीका और कोविड नियम ही इस समय कोरोना से बचने के एकमात्र उपाय हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।